पोस्टमार्टम के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है, आपका खैर मकदम है। जब तक इलेक्शन ख़त्म नहीं हो जाता तब तक पोस्टमार्टम प्रोग्राम के ज़रिए कुछ सियासी जमातों और कुछ सियासतदानों का सच आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। ये पहला एपिसोड है। पहले एपिसोड में बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बाइस्ड पॉलिसी की जो खित्ता पीर पंजाल के लिए अपनाई गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया, तो कुछ अपने ऐसे चेहरों को नज़रअंदाज किया जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हुए थे, कुछ ऐसे जो कई दहाइयों से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हुए हैं, उनका ख़ानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उन्हें सरासर नज़रअंदाज कर दिया। खित्ता पीर पंजाल की तीन अहम नाम जिन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बार नज़रअंदाज किया। एडवोकेट नसीम लियाकत जो चेयरमैन हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल राजौरी के, राजौरी जैसी टफ जगह पर उन्होंने मैनेज किया, चेयरमैन बने काउंसिल के और काउंसिल को 3.5 साल से बहुस्नो खूबी चला रहे हैं। एडवोकेट नसीम लियाकत का नाम आप कहीं नहीं सुन रहे होंगे। दूसरा अहम नाम है एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान। मुजफ्फर इकबाल खान साहब जो थना मंडी मंजाकोट सीट से इलेक्शन लड़ना चाहते थे, आज जब उन्होंने लोगों से मुलाकात की उनकी आंखें नम थी और कहना यह था कि 10 साल से तिनका इकट्ठा करके आशियाना बनाया था, एक एक ईंट रख के महल बनाया था और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पलक झपकते ही मिसमार कर दिया। तीसरा नाम अकरम चौधरी का जो सुरनकोट से हैं, पहले कांग्रेस में थे, फिर गुलाम नबी आज़ाद की जमात में गए और फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस में आए। खित्ता पीर पंजाल के इन तीन नामों के लिए क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस खामोश रही और बाकी 5 जगहों के लिए क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये कोशिश की कि ये 5 जगहों पर फ्रेंडली इलेक्शन हो जाना चाहिए, या तो 90 की 90 सीटों पर अलायंस होता तो बात समझ में आती, लेकिन 90 की 90 सीटों पर अलायंस नहीं है। 5 ऐसी सीटें हैं जहां पर फ्रेंडली इलेक्शन हो रहा है, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी खड़ी होगी, कांग्रेस भी खड़ी होगी, जहां 5 सीटों के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ सकती है। अलायंस होते हुए वहां फ्रेंडली इलेक्शन हो सकते हैं, तो फिर खित्ता पीर पंजाल के साथ ऐसा सोतेला बर्ताव क्यों? खित्ता पीर पंजाल में इस तरह की फिजा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्यों नहीं बनाई कि वहां पर फ्रेंडली इलेक्शन 1-2 जगह पर करवाया जाए, ताकि वो लोग जो कई दहाइयों के साथ, जिनका पूरा का पूरा खानदान कई दहाइयों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़ा हुआ है, उन्हें इस तरह बाहर का रास्ता न दिखाया जाता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के इन लोगों को इस तरह पार्टी ने नजरअंदाज किया जैसे दूध में से मक्खी निकालते हैं। यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस देवसर डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में, सोपुर डिस्ट्रिक्ट बारामूला में, बानेहाल डिस्ट्रिक्ट रामबन में, बदरवा और डोडा, इन 5 सीटों के लिए लड़कर अलायंस की सूरत में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं। तो फिर क्या वजह है कि राजौरी और पुंछ में ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया? फिर क्या वजह है कि बुद्धल में ऐसा नहीं हो पाया? फिर क्या वजह है थना मंडी मंजाकोट में ऐसा नहीं हो पाया? फिर क्या वजह है कि सुरनकोट में ऐसा नहीं हो पाया? हो सकता था अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कोशिश करती, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खित्ता पीर पंजाल को हमेशा नजरअंदाज किया है। 2008 में जब कोलिशन की सरकार थी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की, तो राजौरी और पुंछ से एक भी मिनिस्टर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं लिया था। शबीर खान मिनिस्टर थे, लेकिन वो कांग्रेस से थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस से नहीं थे। 2008 में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ले सकती थी खित्ता पीर पंजाल से कोई ना कोई मिनिस्टर, लेकिन नहीं लिया। और अब जब 2024 में इलेक्शन हुए हैं, तो 2024 में किस तरह उन लोगों को नजरअंदाज किया गया जो ये उम्मीद लगाए बैठे थे, और आम वोटर को भी ये उम्मीद थी कि कम से कम इन चेहरों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, खास तौर से नसीम लियाकत और एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान, क्योंकि ये काफ़ी अरसे से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हुए हैं। ये नहीं बल्कि इनके वालिद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करने की कोशिश करते रहे हैं, और दोनों ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कमज़ोर कैंडिडेट होते। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इनको टिकट देती या नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस में फ्रेंडली इलेक्शन के लिए कुछ माहौल बनाती, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने माजी की तरह
जिस तरह माजी में राजौरी और पुंछ के साथ सौतेला सलूक किया है, इस बार भी 2024 में हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नजरअंदाज किया राजौरी पुंछ को। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस से मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद लारवी साहब को राजौरी और पुंछ ने झोलियां भर भर कर वोट दिए हैं। लोग मियां अल्ताफ साहब के करीबी भी माने जाते हैं, 2 लोग तो मियां अल्ताफ साहब के रिश्तेदार भी हैं। सौतेला बर्ताव जो मैंने कहा वो क्यों कहा, अब आप समझिए कि 5 जगहों पर अलायंस में फ्रेंडली इलेक्शन होते हैं, जिनमें देवसर, सोपुर, बानेहाल, बदरवा और डोडा हैं, नहीं होते हैं तो राजौरी पुंछ में नहीं होते हैं, जहां पर आप कांग्रेस के एक्स प्रेसिडेंट, एक्स मिनिस्टर वकार रसूल के सामने अपना कैंडिडेट खड़ा कर सकते हैं, वहां फ्रेंडली इलेक्शन लड़ सकते हैं। सोचिए, वकार रसूल जो एक्स प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के जम्मू और कश्मीर के, फॉर्मर मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ तो आपने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, लेकिन नहीं किया तो राजौरी पुंछ में नहीं किया। इससे राजौरी पुंछ के लोगों को समझ जाना चाहिए कि राजौरी पुंछ की नेशनल कॉन्फ्रेंस की नज़र में हैसियत और अहमियत क्या है, कि किस तरह इन लोगों को नज़रअंदाज किया गया। और बताया यह जाता है, बावसूख ज़राए ये बताते हैं कि राजौरी पुंछ की किसी भी सीट के ऊपर डिस्कशन ही नहीं हुई कि इनमें अलायंस हो सकता है या नहीं हो सकता है। और दूसरा, मुजफ्फर इकबाल खान साहब ने यह भी कहा कि मुझे यह कहा गया कि आप जाइए, तैयारी करिए और आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। नसीम लियाकत साहब से जब मेरी बात हुई, उनसे भी यही कहा गया था कि आप मेहनत करें, टिकट आपको मिलेगी। लेकिन उनके हिस्से में निराशा आई, उनके हिस्से में मायूसी आई। चनाब वैली पर आप 3 सीटों के लिए लड़ सकते हैं, फ्रेंडली इलेक्शन करवा सकते हैं, जहां कश्मीर में 2 सीटों के लिए लड़ सकते हैं, फ्रेंडली इलेक्शन करवा सकते हैं। लेकिन आपने ये जहमत गवारा नहीं की कि राजौरी पुंछ के लिए ये कोशिश की जाए, पीर पंजाल के लिए ये कोशिश की जाए। कम से कम एक सीट तो कोई ऐसी होती जहां पर फ्रेंडली इलेक्शन करवाया जा सकता था। जहां चनाब वैली में 3 हैं, कश्मीर में 2 हैं, तो फिर राजौरी और पुंछ में 1, 2, 3 सीटें ऐसी क्यों नहीं हो पाई जहां पर फ्रेंडली इलेक्शन हो। तो इससे साफ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीर पंजाल के सियासतदानों की हैसियत, पीर पंजाल के सियासतदान नेशनल कॉन्फ्रेंस की आला क़यादत की नज़र में क्या हैसियत रखते हैं। वो लोग जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करते रहे, वो लोग जो पिछली कई दहाइयों से उनका पूरा का पूरा ख़ानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ा रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पलक झपकते ही उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। कुछ तो बोल रहे हैं, ऐसे हैं जो इस कदर मजबूर हैं कि बोल भी नहीं सकते, जिनमें एडवोकेट नसीम लियाकत साहब का एक नाम है। वैसे भी नसीम लियाकत साहब बहुत नफीस आदमी हैं, वो बोलते भी तो फूल ही झड़ते हैं उनकी ज़बान से, लेकिन वो बिल्कुल भी बोल नहीं पा रहे हैं। मामला ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ साहब का है। चूँकि ये मियां अल्ताफ साहब के करीबी रिश्तेदारों में से हैं, तो इनके लिए ज़बान खोलना आसान काम या आसान बात नहीं है। पोस्टमार्टम के इस पहले एपिसोड में आज बात की नेशनल कॉन्फ्रेंस की और नेशनल कॉन्फ्रेंस के 22 रवैये की, जो उन्होंने अपने सियासी जो चेहरे थे राजौरी पुंछ के, उनके तई बरता। इंतज़ार करिए अगले एपिसोड में किसी और जमात का हाल अहवाल इसी पोस्टमार्टम में लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अगर ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट में हमें अपनी फीडबैक दीजिए, ताकि हमें हौसला मिले और हम कोशिश करें तो इस तरह बेबाकी के साथ और जमातों के हवाले से भी हम बात कर सकें। आपसे बस इतनी गुजारिश कि हल्ला बोल के फेसबुक पेज को फॉलो करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह की तमाम खबरें आप तक सीधे पहुंचती रहें और उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।